बेटियां 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 मुझको मिटाना इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी के दिल को छू लेने वाला एक गांव बसता है। हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसा गांव सामने आया है जहां बेटियों के नाम को घर की पहचान बना दिया गया है। जो लोग दहेज नहीं लेते वो यहाँ छिपते नहीं, सेल्फी भेजकर खुलेआम ऐलान करते हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसने बेटियों को बचाने के लिए क्रांतिकारी अभियान सेल्फी विद डॉटर का आगाज किया था। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। गांव की पंचायत और बीच गांव में मौजूद ये सरोवर आपको किसी और गांव में नहीं मिलेगा। गांव की पंचायत और बीच गांव में मौजूद ये सरोवर आपको किसी और गांव में नहीं मिलेगा। इसकी खासियत हम आपको आगे बताएंगे। उस खास बेटी से भी मिलवाएंगे जिसके जन्म से इस गांव की किस्मत बदल गई। तो चलिए हमारे साथ पीएम मोदी के चहेते गांव की सैर पर। समूचा देश हिंदुस्तान की 68वीं आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है और आज मैं संघर्ष के बूते सफलता हासिल करने वाली एक या दो बेटियों को नहीं बल्कि बेटियों के एक ऐसे गांव को लेकर आई हूं जो हिंदुस्तान में अपनी एक अलग ही इबारत गढ़ रहा है। आज हरियाणा के जींद के बीबीपुर गांव से आप सभी का स्वागत करते हुए आपको दिखाती हूं बेटियों को लेकर बदलते भारत की बुलंद तस्वीर। बीबीपुर गांव पीएम मोदी के दिल को छू लेने वाला गांव क्यों बन गया? इसकी पहली वजह हमें गांव के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड पर दिखाई दे दी। बोर्ड पर लिखा था, ग्राम पंचायत बीबीपुर द विमेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मतलब साफ था, बीबीपुर गांव में महिलाओं की, बेटियों की दुनिया बसती है। बीबीपुर गांव के सभी दर्शनीय स्थल भी महिलाओं के नाम पर ही रखे गए हैं और नीचे लिखा है, विकास जारी है। आज हम आपको एक एक करके ये सब कुछ दिखाएंगे। हम बीबीपुर गांव में दाखिल हो ही रहे थे कि गांव के सामने हरियाणा रोडवेज की बस आकर रुकती है। बस से गांव की 7 बेटियां उतरी। हरियाणा के किसी गांव के मुहाने पर किताबों का बैग कंधे पर लादे कॉलेज से लौटती बेटियों की ऐसी तस्वीर दिल्ली से यहाँ आते वक्त हमारे ज़हन में दूर दूर तक नहीं थी। आपका गांव पूरी तरह से बेटियों के रंग में रंगा हुआ है। अच्छा लगता है ये देखकर? अच्छा लगता है। आप लोगों को कभी रोकते नहीं हैं घर वाले किसी काम के लिए? नहीं, हमें कभी नहीं रोकते किसी काम के लिए। बाहर जाने देते हैं पढ़ने के लिए। पहले हमें लड़कियों को हमें कोई बाहर नहीं जाने देता है। अब हमें जब से सरपंच साहब बने हुए हैं हमें आगे पढ़ने का पूरा मौका मिला हुआ है। बनना चाहती हो आप लोग कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा करें समाज के लिए, देश के लिए? बहुत कुछ पढ़ के हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं ताकि गांव का नाम रोशन हो सके। ठेठ हरियाणवी गांव में हो रहे बदलाव को ये बच्चियां शिद्दत से महसूस कर रही हैं। ना डालो पिताजी हमें विद्या का गहना पहनाओ पिताजी, हमें विद्या का गहना पहनाओ पिताजी। अब हम लाडो रोड से बीबीपुर गांव के अंदर दाखिल हुए। बेटियों महिलाओं की दुनिया में हमने कदम रख दिया। इस गांव के घर, दरवाजे, दीवारें, गलियां सब बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसा कि किसी और गांव में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस गांव में जो बदलती हुई तस्वीर हमें दिखाई दी है वो तस्वीर है आजाद सोच को लेकर और ये सोच है बेटियों को लेकर।
बीबीपुर गांव में जो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिला वो गांव के सरपंच सुनील जागलान का है। सुनील जागलान ही वो शख्स हैं जिनका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। हमने तय किया कि सुनील जागलान से मिलने से पहले अपनी आंखों से बीबीपुर गांव की सच्चाई टटोलेंगे। कुछ ही देर में हम ये देखकर हैरान थे कि बीबीपुर गांव के ज्यादातर घरों की नेम प्लेट पर किसी मर्द का नहीं, घर की बेटी का नाम दर्ज था। बीबीपुर गांव में डिजिटल इंडिया विद लाडो मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत अब घर की पहचान बेटों से नहीं बेटियों से की जाती है। हमारे सामने बुनियादी सवाल था कि क्या घर के बाहर नेम प्लेट लगाकर रस्म अदायगी की गई है या फिर लोगों की सोच भी बदली है। अपनी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम ईशा निवास की चौखट पर पहुंचे। चंद ही पलों में मां की गोद में चहकती नन्ही ईशा हमारे सामने थी। जी हम इससे बहुत प्यार करते हैं, ये हमारी लाडली है, सबसे ये हमारे बेटे के समान है। एक बेटी को जन्म देने की खुशी इस मां के चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक ही है मेरी बेटी, यही है बस मेरे पास। बेटी की खुशी से खुशहाल इस घर को अलविदा बोलकर आगे बढ़े कि कुछ ही दूरी पर हमें सोमी निवास मिल गया। घर के अंदर नटखट सोमी भी मिल गई। सोमी के माँ बाप उसकी देखभाल में लगे हैं। यकीन करना मुश्किल था कि ये उसी हरियाणा की तस्वीर है जहां बच्ची पैदा होने पर मातम मनाया जाता था। अच्छे से पढ़ाएंगे जी, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे जी, ये तो बहुत ही अच्छा है जी। लड़कियों के लिए तो लड़के वो आगे निकल जाए जी। काम की जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत है। मेरे बेटे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी पे लगवाएंगे। अरे बस 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 समझ गया बेटा, तुम बहुत टैलेंटेड हो। बीबीपुर गांव की ये तस्वीरें खास हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हरियाणा में 1000 बेटों पर 868 बेटियां हैं। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। और अब उसी हरियाणा का एक गांव हिंदुस्तान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रोशनी दिखा रहा है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। बीबीपुर गांव हमारे टेस्ट में पास हो चुका था। अब हम गांव के सरपंच सुनील जागलान के घर पहुंचे। बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान नौजवान हैं। सुनील कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत में व्यस्त दिखे। फीमेल फीटिसाइड किन वजह से होती है? बीबीपुर गांव की उड़ान विदेशों तक पहुंचाने वाले सरपंच सुनील जागलान की उम्र महज 33 साल है। वो 27 साल के थे जब पहली बार इस गांव के सरपंच बने। खाप पंचायतों के इलाके में सामान्य घर से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने कम उम्र में ही गांव की सदियों पुरानी रवायतों को बदलने की ठानी। नंदिनी निवास, नंदिनी bbipur@gmail.com, डिजिटल इंडिया विद लाडो, ये पहचान है इस घर की। हालांकि इस घर के मुखिया बीबीपुर गांव के सरपंच है और इस वक्त खुद सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब सुनील जी, एक बेहद अच्छी शुरुआत, लेकिन इसका ख्याल दिमाग में कहां से आया? देखिए 24 जनवरी 2012 को जब मेरे घर बेटी का जन्म हुआ था और उस समय नर्स से लेकर और सोसाइटी के द्वारा जो कमेंट्स थे वो ऐसे नहीं थे, वो सिर्फ पुरुष प्रधान समाज के थे। और मेरे घर में जैसे थाली बजाई गई बेटी पैदा होने पर और किन्नरों को जो बधाई दी गई, ये नई परंपराएं थी हमारे समाज के लिए। तो उस दिन से मुझे लगा कि मेरी बेटियां जब इस समाज में बड़ी होती चली जाएंगी तो उनको ऐसा कभी भी फील ना हो कि वो जेंडर बायस सोसाइटी में पैदा हो गई। गणित से पोस्ट ग्रेजुएट सुनील चाहते तो गांव छोड़कर शहर में बस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांव में सेल्फी विद डॉटर मुहिम का आरंभ किया। हरियाणा के कई गांवों को जागरूक बनाया। गर्भ में बेटियों की हत्या कितना बड़ा जुर्म है ये समझाया। नहीं, हम तो बदलाए हैं और तभी प्रयास कर रहे हैं। हमें तो इस चीज की खुशी है
कि मेरे घर का नाम जो है मेरी बेटी के नाम पर है। मैं चाहूंगा कि जो कुछ मेरा है वो बराबर हिस्सों में मेरी बेटियों को भी मिले और हर एक की सोच ऐसी ही बने। बेटियों को बचाने की मुहिम तो सुनील जागलान काफी अरसे से चला रहे थे, लेकिन असल पहचान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से मिली थी। मन की बात में मोदी ने सेल्फी विद डॉटर मुहिम की जमकर तारीफ की थी। बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी ने जब सेल्फी विद डॉटर का नाम लेके हमारा खुद का नाम और पंचायत का लिया तो वाकई खुशी के एक्शन थे, और उस ऊर्जा को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बूस्ट अप करने के लिए लगा रहे हैं। गांव की पंचायत और सरोवर से जुड़ी अनोखी जानकारी देना बाकी है, लेकिन पहले सुनील के परिवार से मिलिए। ये सुनील की बड़ी बेटी नंदिनी है और ये है छुटकी याचिका। 3 साल की शरारती नंदिनी ही वो बेटी है जिसके कदम गांव में पड़ते ही यहाँ की किस्मत बदल गई। नंदिनी के जन्म के बाद सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत हुई थी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। सुनील से आप मिले, इनसे भी मिलिए। ये सरपंच साहब की पत्नी दीपिका जागलान हैं। दीपिका को अपने पति की सोच पर गर्व है। बेटियों के लिए जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे चलकर भी ऐसे कार्य करते जिससे मुझे घर वालों को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो। हम सरपंच सुनील जागलान के साथ गांव की हकीकत को टटोलने निकल पड़े। गांव का मुआयना करते हुए हमें एक प्ले स्कूल नजर आया। गांव में स्कूल होना बड़ी बात है और यहाँ तो बाकायदा प्ले स्कूल मौजूद है। बीबीपुर गांव में बेटा बेटी में कोई भेद नहीं किया जाता, सब साथ पढ़ते हैं, साथ सीखते हैं। D for dog, E for elephant, आलू, बंदर की टोकरी में। डिजिटल इंडिया विद लाडो मुहिम का असर प्ले स्कूल की दीवार पर भी देखने को मिला। बेटियों के लिए मैम ये है कि बेटा और बेटी हमें एक समान समझने चाहिए, क्योंकि जो बेटी कर सकती है जी, इतना कुछ बेटा नहीं कर सकता। अगर ये सोच पेरेंट्स मानेंगे ना तो तभी बढ़ावा मिलेगा। ये नहीं है कि बेटा ही वंश को बढ़ाए, बेटियां भी वंश को बढ़ा सकती हैं। अब हम सरपंच सुनील जागलान के साथ गांव की महिला पंचायत और खास सरोवर की ओर बढ़े। रास्ते में सुनील ने हमें अपनी नई मुहिम सेल्फी अगेंस्ट डाउरी की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इसको एक जन जागरण आंदोलन बनाने की मुहिम के बारे में बोला था, तो उसी का एक प्रयास है कि जिन लोगों ने दहेज नहीं लिया है हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 26 अगस्त को उन्हें गांव में हम सम्मानित करेंगे। हर साल न जाने कितनी बेटियां इस दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन इस बीबीपुर गांव ने इसके लिए भी एक बड़ी पहल की है। सवाल बड़ा ये है, बेटियों को लेकर, बहुओं को लेकर, महिलाओं को लेकर देश की सोच बदलती क्यों नहीं? लोगों से हमने सेल्फीज मंगवाई हैं और करीबन 250-300 के करीब सेल्फीज देश के करीबन 13 से 14 राज्यों में से मेरे व्हाट्सएप नंबर 94,660,14,051 पर आई है। पर मुझे क्या बेचेगा रुपया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। अब महिला पंचायत देखने का वक्त आ गया था। शाम ढलने के साथ गांव की महिलाएं गांव के बीचों बीच बने महिला चबूतरे पर जमा होने लगी। यहाँ हर शाम महिलाओं की पंचायत लगती है। अब यहाँ पर जब ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, क्या क्या करते हैं आप लोग? जब यहाँ पर ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, हम हर एक इंसान को यह प्रेरणा देते हैं कि लड़कियां जो होती हैं हमारे घर की शोभा हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने में कामयाब
हो भी रही हैं और पहले भी होते आई हैं। जो शुरू में प्रधानमंत्री बनी थी वो भी हमारे देश की लड़की ही थी और इसीलिए हम प्रेरणा देते हैं कि लड़कियों को अगर हम बचाएंगे तो हमारा समाज बचेगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। कैसा लगता है जब आपकी बेटी का इतना नाम होता है, खास तौर से महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, लड़कियों को लेकर? बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बेटे की जब सराहना होती है और प्रधानमंत्री ने जब मन की बात की, हमें बहुत खुशी है। पंचायत का जिक्र आते ही आपके ज़हन में हुक्का पीते खाप के सरपंचों की छवि कौंधती होगी, लेकिन बीबीपुर गांव की तस्वीर बदली हुई है। आपने मुहावरा जरूर सुना होगा, उल्टी गंगा का बहना, लेकिन इस गांव में महिला सशक्तिकरण की सीधी गंगा बह रही है। के दीवे मेरी पोती लाड करूंगी, घर कंगल्या के बस गेरी टोटा ओ सखोटारी दादियो टोटा नीच महिला पंचायत में महिलाओं से बातचीत चल ही रही थी कि हमारी नजर एक तालाब पर पड़ी। इस तालाब का नाम पता चला तो हम हैरान रह गए। गंगा नहाओ या मंदिर मस्जिद जाओ, पर बेटियों के प्रति प्यार मत भुलाओ। अब बदल गया है जमाना, बेटियों के संग सेल्फी बनाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। जी हाँ, इस गांव की तस्वीर कुछ इसी रूप में हमें दिखाई दे रही है। और इस वक्त जिस तालाब के किनारे हम मौजूद हैं, दरअसल इसका नाम भी लाडो सरोवर रखा गया है। जरा सोचिए, ये सोच कितनी अच्छी है, बेटियों को बचाने की, उनका घर बसाने की, समाज में उस हिस्सेदारी को बढ़ाने की जिसका इंतजार आज भी ये आधी आबादी कर रही है। क्या चबूतरा, क्या सरोवर, बीबीपुर गांव के जर्रे जर्रे में बेटियों की शक्ति समाई है। जून 2012 को बेटियों के लिए गांव में पहली ग्राम सभा आयोजित की गई थी। उसी साल बीबीपुर में लगी खाप पंचायत ने भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। इसी गांव की पहल पर रक्षाबंधन से हरियाणा के हर जिले में महिला थाना बनाए जाने का ऐलान सरकार ने किया है। पीएम मोदी का चहेता गांव बनने की कई वजहें हमारे सामने आ चुकी थी। बीबीपुर में हमारा सफर समाप्त हो गया है, मगर ये समाप्त होना नहीं बल्कि शुरुआत है। बेटियों के लिए आजाद हिंदुस्तान में एक नई दुनिया बसाने की शुरुआत। अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो सफर का इरादा किया है, सामने एक आसमान बाकी है। और इस नए आसमान के लिए इस गांव की ये उड़ान हिंदुस्तान के लिए ताजा तरीन लेकिन बेहतरीन मिसाल है। जैसे जैसे परिवार में और समाज में बेटियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे इस समाज में उनकी कामयाबी की कहानियों का किस्सा भी मशहूर होता हुआ चला जाएगा। और यही तो पहचान होगी हमारे नए हिंदुस्तान की। आज बेटियां के सफर में बीबीपुर गांव से फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते कुछ और कहानियां होंगी आपके सामने लेकर बेटियों की जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बेटियों